क्या सिल रहे हो पापा, इतने जतन से? महाराज के बेटे आ रहे हैं ना वाराणसी से, उनके लिए पोशाक बनाने का आदेश दिया है उन्होंने। ओह, तो कब आ रहे हैं महाराज के पुत्र? आज ही तो आने वाले हैं ना, इसलिए तो इतनी जल्दबाजी कर रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है क्या? लेकिन वाराणसी से आएंगे कैसे? कैसे मतलब? नाव से। चलो चलो चलो, मेरा दिमाग खराब मत करो, जाओ अपना काम करो, मुझे सिलने दो। लेकिन ये पोशाक बहुत बढ़िया बनी है। वाह, राजकुमार को पहननी जो है, पोशाक अच्छी नहीं होगी तो कैसे चलेगा? अच्छा सुन, ये यहाँ से थोड़ा खींच कर पकड़, इसे पकड़ के रखना, मैं जरा दुकान से होकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, आप होकर आइए। वाह, बहुत बढ़िया पोशाक है ये तो, और मुझ पर खूब जच भी रही है। काश मैं राजकुमार होता। कितने दिन बाद माता पिता के पास वापस जा रहे हैं नाविक भाई, इसलिए मन बहुत उतावला हो रहा है। वो तो होगा ही जी, माता पिता का प्यार सबसे बड़ा एहसास होता है। अच्छा अच्छा, आपको महाराज या महारानी का चेहरा याद है? हाँ, क्यों नहीं याद होगा, लेकिन हमारा चेहरा उनको याद नहीं होगा। हम तो अब बड़े हो गए हैं। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल 100% की है। लेकिन माता पिता है ना, कितना भी चेहरा बदल जाए, खुद के संतान को क्या कोई बिना पहचाने रह सकता है? नहीं नहीं, वो बात नहीं। असल में महाराज के बेटे को वो कब देखा था, इसलिए उनको देखने के लिए मेरे मन में हलचल हो रही थी। हाँ। अरे तो सीधा ऐसे बोलो ना, वो तो मेरे भी हो रही है। चलो चलो। वो रहा, नाव तो आ गई है, अब जाता हूँ। काश मेरी किस्मत खुल जाए। वो रहे, देखिए देखिए वैज्ञानिक जी, वो रहे दूर, राज पोशाक पहन के एक लड़का आ रहा है। हाँ सही में, तो फिर क्या हमें आने में देर हो गई? देखिए देखिए, इसलिए तो इतनी देर से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था। हाँ। लेकिन वो राजकुमार ही है, कैसे पता लगाया? क्या दिमाग है? पहनावे में राज पोशाक, कमर पे तलवार, ये राजकुमार ना हो के क्या हमारा और आपका बेटा होगा? हैं? क्या कह रहे हो? अरे बेटा, तुमने पहचाना मुझे? कौन है आप? नहीं, मैंने नहीं पहचाना। हाँ, कैसे पहचानोगे? है कब? 2 साल की उम्र ही से तो तुम वाराणसी में थे, लेकिन तुमने आखिर मुझे पहचान ही लिया। मुझे नहीं पहचाना तो तुम्हें कैसे पहचानेगा गोपाल टकलू? नहीं, पर आपके पेट और टकले सर से लग रहा है कि आप जरूर गोपाल चाचा हैं, है ना? अरे अरे अरे, देखा ना? सही पहचाना मुझे। चलो चलो बेटा, चलो 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 बेटा, महाराज और महारानी आपका रास्ता कब से देख रहे हैं। चलो 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 मेरे साथ, जल्दी चलो बेटा। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है पुत्र हनु? महाराज, सबके सामने इसे इस नाम से मत बुलाइए। सही है, मेरा पुत्र बड़ा हो गया है, शर्म आएगी ना। अरे गोपाल, ये हनु नाम कैसे हुआ था, बताओ तो। बचपन में महाराज के बेटे उठते बैठते सिर्फ हनुमान जी की तरह कूदते थे, इसलिए अब अभी ये बात नहीं। चुप, एकदम चुप हो जा। तो कहाँ है पुत्र शुक्ल चंद्र, मेरा पुत्र? पिताजी, हम यहाँ हैं। आओ आओ पुत्र आओ, मेरे गले लग जाओ। कितने दिनों बाद तुम्हें देखा, तुम्हें जी भर के देख लूं। महाराज, रानी माँ को संदेशा भेजो। तो वो भी क्या बताना पड़ेगा? तुम खुद से कुछ भी काम करना नहीं जानते? कहाँ है हमारा प्यारा बेटा? कहाँ है हमारा हनु बेटा? अरे रे, रानी माँ भी उससे नाम से बुला रही है। अरे गोपाल, चुप रहने को बोलो, चुप रहने को बोलो। और बोल के क्या होगा, ये तो पूजा में भोपू बजा रहा है। आओ बेटा आओ, हमारे गले लगो, कितने दिनों से तुम्हें दुलार नहीं किया। आओ बेटा। ये क्या नाटक में सुर कैसे कट गया? क्या हुआ, तुम रुक क्यों गई? ये क्या
ये हमारा बेटा नहीं है। क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ, ये हमारा बेटा नहीं है, ये किसी और का बेटा है, किसी और का। ओहो, इस नाटक में तो नया मोड़ है। अरे क्या पागल जैसी बात कर रही हो? सही बोल रही हूँ, मैं सही बोल रही हूँ महाराज। अच्छा, वो 2 साल की उम्र में हनु, न मतलब वो शुक्ल चंद्र का चेहरा तुमने याद रखा है? अपने संतान का चेहरा क्या माँ कभी भूल सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं। ये किस मुसीबत में फंस गए? ए मंत्री, हम क्या कर सकते हैं अभी? नहीं मतलब बोलेंगे नहीं तो क्या लिखूंगा? मतलब क्या करूंगा महाराज? वही तो, तुम्हें नकल के अलावा और कुछ नहीं आता। अरे गोपाल, क्या करूं अभी? अभी तो बेटे को लेकर अंदर जाइए, वो बाद में सोचेंगे क्या है। वही ठीक रहेगा। चलो चलो जरा अंदर चलो तो। अरे गोपाल, हमने वो हनु के लिए दर्जी को एक पोशाक बनाने को कहा था, जरा पता करो अभी देख कर गया कि नहीं? ठीक है महाराज, मैं अभी देखता हूँ। पिताजी हम वापस आ गए। पिताजी हम वापस आ गए। बाप रे, ये नाटक तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फिर से नया किरदार, ये तो पूरी की पूरी खिचड़ी बन गई। ये अब कौन है? मैं आपका पुत्र हूँ पिताजी, शुक्ल चंद्र। तो फिर ये कौन है? ये धोखेबाज है, धोखेबाज है। आ गया। हमें धोखा देकर यहाँ हमसे पहले आ गया है। हमारा बेटा आ गया। माँ, हमारी जग जननी माँ, कितने दिन के बाद आपको देखा है माँ। अरे गोपाल, ये हो क्या रहा है बताओ तो। फिलहाल तो शीर खोरमा बिला बोले खाते रहो आप। हाँ। ये क्या मजाक है? तुम मेरे पुत्र हो। कहाँ है तुम्हारी तलवार? कहाँ है? ये चोर है, चोरी करके लाया है। तो फिर तुम कैसे राजकुमार हो जो तुम्हारी कमर से चोरी कर लिया? ये कौन है? इसको अभी कारागार में डालो। नहीं महाराज, ये गलती आप मत कीजिए। अपने ही बेटे को कारागार में मत डालिए, ये गलती मत कीजिए। रानी, जिस लड़के के कमर पर कृष्णनगर की मोहर लगी तलवार नहीं है, उसको तुम हमारा पुत्र बोल रही हो? नहीं, इसको कारागार में डालो, अभी के अभी। अरे ये क्या, ये नाटक तो अचानक ही खत्म हो गया। किसी भी तरह गोपाल, किसी भी तरह हमारे बेटे को कारागार से निकालना ही पड़ेगा। लेकिन रानी माँ, वो ही आपका हनु है। वो आप इतना निश्चिंत कैसे हैं? माँ की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती गोपाल, कभी नहीं खा सकती। वो तो मैं समझ गया, वो मैं समझ गया, लेकिन वो ही असली राजकुमार है। इसका कोई प्रमाण तो उसके पास नहीं है ना। इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। सिर्फ तुम ही महाराज को समझा सकते हो कि वो ही हमारा बेटा है हनु। देखता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ। कोशिश नहीं गोपाल, तुमको करना ही पड़ेगा। ये क्या हुआ? सर पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए हो? और क्या करूं, महाराज के पुत्र कितने साल बाद आ रहे हैं। उनके लिए बहुत खुश होकर महाराज ने एक पोशाक बनाने को कहा था। अरे मैं तो वही लेने आया हूँ। गोपाल भाई, अब क्या बताऊं, कल सुबह तक तो वो पोशाक यहीं थी, पर दोपहर को पता नहीं कहाँ गई। अरे क्या बोल रहे हो? पोशाक गई कहाँ? अब क्या बताऊं गोपाल, अब सोच रहा हूँ महाराज के सामने क्या मुंह लेके जाऊं। वो तो है, तो तुम्हारी पत्नी का भी इसी कारण से क्या सर पे हाथ? नहीं, वो अपने पुत्र के लिए रात भर चिंता कर करके सो नहीं पाई। क्यों, तुम लोगों का बेटा कहाँ चला गया? क्या बताऊँ अब, कल दोपहर को जो निकला था अभी तक घर वापस नहीं आया है। क्या कह रही है? कल दोपहर से तुम्हारा बेटा घर वापस नहीं आया? बाप रे! और लगभग एक ही समय पर वो पोशाक भी नहीं मिल रही थी। और लगभग एक ही समय पर हनु को हम लोग लेकर लगता है एक आशा की किरण दिखाई दे रही है। सुनो, तुम दोनों ही कल राजप्रसाद में आना, ठीक है? आओगे ना? नहीं गोपाल भाई, महाराज बहुत नाराज होंगे। आहा, मैं तो हूँ ही ना, कोई चिंता नहीं। सिर्फ छुप के रहना, मेरे बुलाते ही सबके सामने निकल के आ जाना। ठीक है, वही होगा भाई।
क्या हुआ गोपाल, तुमको कल दर्जी के पास जाने को बोला था, तुम गए थे? जी जी महाराज, वो अभी तक तैयार नहीं हुआ है ना महाराज, इसलिए। ये क्या, अभी तक तैयार नहीं हुआ? क्या कह रहे हो? असल में वो राजकुमार का पोशाक है ना, इसलिए बड़े जतन से बना रहा है। लेकिन महाराज वो रानी माँ का दुख मुझसे और देखा नहीं जा रहा है महाराज। इसीलिए रानी आज सभा में है। ठीक है, पर सच को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। चलो अभी सभा का कार्य शुरू करो। महाराज एक छोटी सी परीक्षा लेने से पता चल जाएगा कि कौन असली राजकुमार है। हाँ, तुम अभी भी असली और नकली के बीच फंसे हो। ये रहा, मैं साथ ही लेकर आया हूँ 2 रुमाल और ये रहा सुई धागा। इन सब से क्या होगा? दोनों को ही इनके सहारे सुंदर सा एक फूल बनाना पड़ेगा। रुमाल के ऊपर जो सबसे सुंदर कर पाएगा वो ही होगा आपका असली राजकुमार, और उसको आप और महारानी दोनों ही स्वीकार कर लेंगे। क्या मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा? मेरे भी नहीं घुसा। लेकिन गोपाल, सब घुसेगा महाराज, सब घुसेगा। देखिए ना कैसे होता है ये सब। तो फिर दोनों को ही बुलाया जाए। हाँ हाँ हाँ, बुलाओ बुलाओ, हाँ बुलाओ। कितना सुंदर फूल तैयार करके दूंगा ना। देखते रह जाएंगे सब। हाँ, ओह, ये सब काम तो हमें आता ही नहीं। धत तेरे की। ये सब क्या चल रहा है समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब क्या होगा भगवान? हनु को तो सिलाई कढ़ाई। हो गया, मेरा हो गया। और बेटा आपका? नहीं, हमसे नहीं हो पाया। जानती थी यही होगा, जानती थी। हे भगवान, ये था आपके मन में। हे भगवान। महाराज, ये है आपका असली राजकुमार। हाँ? मतलब मेरा रुमाल तो बहुत सुंदर बना है। वही तो गोपाल, तुमने भी तो यही कहा था। वो कहा तो था, लेकिन देखिए महाराज, राजकुमार तो घुड़सवारी करेंगे, वो क्या दर्जी की तरह रुमाल में फूल बनाएंगे हैं, सुई धागे से। मतलब तुम क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये है दर्जी का बेटा और वो है आपका हनु, मतलब शुक्ल चंद्र। हाँ, ऐसा हो नहीं सकता। नहीं गोपाल, तुम्हारी इस बात को तो मान ही नहीं सकते। गोपाल तो ठीक ही बोल रहे हैं, लेकिन कोई मानता क्यों नहीं? नहीं पिताजी, गोपाल चाचा गलत समझा रहे हैं। वाह 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 वाह, बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हो। क्या हुआ, सच बताओगे या कारागार में भिजवाऊं? चलो चलो सच बताओ, चलो चलो जल्दी करो। मतलब सब समझ आ जाएगा जब कारागार के अंदर जाओगे। ठीक, तो फिर महाराज अब लड़के के माँ बाप को बुलाते हैं। वही लोग अपने बेटे को पहचान लेंगे। कहाँ हो, निकल के आओ। नहीं, मैं सच बताता हूँ। ये सच हुई ना बात, रास्ते पे आ गए। बोलो जल्दी से बता दो, चलो चलो सच बताओ। लेकिन तुम्हें तो मैं ठीक से पहचान नहीं पाया। अब मुझे आप नहीं पहचानोगे, मुझे महाराज ने भेजा है। छोड़िए, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं। अच्छा, राजमहल किधर है बताओ तो जरा। अरे बाबा, इसीलिए तो आया हूँ। चलो, हमसे और सब्र नहीं हो रहा है। अरे रुकिए, सब्र का फल मीठा होता है। मतलब ये है कि आप आने वाले हैं, इसलिए महल को खूब सजाया जा रहा है। इसीलिए महाराज ने मुझे भेजा है। अगर आप जल्दी आ गए तो आपको थोड़ा आहिस्ता धीरे आराम करवा के शाम को आपके महल लेके जाऊं। तब तक महल की सजावट भी हो जाएगी। सच में पिताजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। चलिए, आप तो बहुत थके हुए लग रहे हैं। चलिए तो वो पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठते हैं। चलो। अच्छा, एक बात बताइए, इतने दिन के बाद महाराज आपको पहचानेंगे कैसे? अरे भाई, इस तलवार पर पिताजी की मोहर लगी हुई है। ये देखते ही ये लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। हाँ, लाओ। वाह। पानी में ऐसी बेहोशी की दवाई मिलाई है कि ये झट से बेहोश हो गया। अब जल्दी से काम निपटा लेता हूँ। अब तलवार को म्यान में रखता हूँ। बस,
अब देखता हूँ कौन पहचानता है कौन असली राजकुमार और कौन नकली है। बाप रे, तेरे दिमाग महाराज, में महाराज, भूत मेरे चढ़ पुत्र गया को था क्षमा कर जो तू दीजिए महाराज। राजकुमार बनने चला था। वो बिना कुछ सोचे समझे ये सब कर बैठा महाराज। ये क्या मतलब, ये कहानी सच थी भगवान और ये सच में दर्जी का है। पुत्र है। भगवान सच में है। हाँ महाराज, आपके चहीते राज पोशाक को देखकर ये अपनी लालच को संभाल नहीं पाया, बेचारा राजकुमारी बन बैठा है। ठीक है दर्जी, तुम्हारे बेटे को मैंने क्षमा कर दिया और ये पोशाक भी मैंने उसको दे दिया। क्यों, खुश हो ना? और सुनो मेरे प्यारे पुत्र, आओ आओ और मेरे गले लग जाओ। नहीं नहीं नहीं, हमारे बेटे को हम पहले गले लगाएंगे, पहले हम गले लगाएंगे। कैसे पिता हो जो अपने बेटे को पहचान नहीं पाते कुछ भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.